तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शाम के 6 बज चुके हैं और आप सबके लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो गणित विषय का सेट सी लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको 24 तारीख को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों देखो 24 तारीख के पेपर भी आप लोग टॉपर बनना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो 24 तारीख के लिए पूरा का पूरा मैं आपको 4 सेट पेपर बता चुका हूँ। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने ए बता दिया, बी बता दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग सेट सी को देख लो और सुबह प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए सेट डी आ जाएगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इन चारों सेट पेपर को अच्छे से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका परीक्षाओं का इसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छी प्रकार से लगा कर जाना। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका देखो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 50% पेपर तो आपका सेट ए और बी में से बनाया गया है, और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 50% पेपर आपका सेट सी और डी में से बनाया गया है। ठीक है, तो इन दोनों सेट पेपर को और प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से देख लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि आपका बोर्ड परीक्षाओं का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो लगातार मैं आप सब लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ, और खास बात ये प्यारे विद्यार्थियों के जो 4 सेट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका 100% इसी में से बनकर आ रहा है। ठीक है, और एक बात और प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐप पर आपका कक्षा 10 का टेस्ट आ चुका है, तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग उस टेस्ट को देखकर जरूर देखें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके 25 नंबर के जो 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों एकदम आपके करेक्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, राजेश सर ऐप को ओपन करना है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ऑल टेस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। इसके बाद में देखो फ्री टेस्ट वाले इस सेक्शन में जाना आपको, और देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। देखो टेस्ट मिल गया आपको 10th मैथ्स टेक 2026। ठीक है ना, इसको प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा देख लो, क्योंकि देखो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग जाओ और इस टेस्ट को देकर देखो। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों आप अगर आप लोग चाहो ना, तो यहाँ पर इनके आंसर भी देख सकते हो। बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से जाकर इस टेस्ट को देखकर जरूर देखो। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो आप लोग गणित विषय की PDF अगर पाना चाहते हो ना, तो प्यारे विद्यार्थियों देखो एक तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको देखो यहाँ पर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके लिए कोर्स आ चुका है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा कोर्स है जिसमें से 100% पेपर आपका परीक्षाओं में बनकर आएगा। ठीक है ना, मात्र प्यारे विद्यार्थियों अभी आपको मैं 149 रुपये में दे रहा हूँ। ठीक है ना, मगर देखो फिर आपकी इसकी कीमत बढ़ जाएगी। देखो इसमें प्यारे विद्यार्थियों अभी आपके 3 पेपर और बचे हैं। मुझे पता है कि अभी आपका विज्ञान विषय का पेपर होना है, विज्ञान के अलावा प्यारे बच्चों देखो आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होना है। ठीक है, उसके अलावा प्यारे बच्चों देखो आपका हिंदी विषय का पेपर होना है। तो इन तीनों PDF प्यारे विद्यार्थियों आपको एकदम मुफ्त देखने को मिलेगी। देखो सभी विषय की PDF यहाँ पर डली है, आपको केवल मात्र 149 रुपये देने हैं। 149 रुपये में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको 3 विषय की PDF आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जाओ। अगर आपने एक कोर्स खरीद लिया ना, तो फिर आपको कोई सी दूसरी PDF खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसमें है। ठीक है ना, मैं खोल के थोड़ा सा आपको बता दूं, तो देखो आपके यहाँ पर आपको हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत के सभी विषय के नोट्स मिलेंगे, और ऐसे नोट्स मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आपका देख सकते हो ये कौन सा नोट्स है, आपका सामाजिक विज्ञान विषय का नोट्स है। 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी में से बनकर आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका अगला पेपर विज्ञान विषय का है, तो चलो मैं आपको विज्ञान का नोट्स भी बता देता हूँ। देख सकते हो ये रहा प्यारे बच्चों आपका विज्ञान विषय का नोट्स, इसमें से भी प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका बनकर आएगा। तो जल्दी करें आप लोग, मात्र 149 रुपये में प्यारे विद्यार्थियों देखो ऑल MP में कोई भी आपको इतना सस्ता कोर्स नहीं बेचेगा जितना कि राजेश सर बेचते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों आपके लिए यहाँ पर आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर, ओल्ड पेपर सब कुछ देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाओ, अगर आप लोग भी अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हो तो टेस्ट दे लेना, टेस्ट पूरी तरह से फ्री है। और इसके अलावा देखो अगर आप लोग पेपर के पहले जानना चाहते हो कि आपके पेपर में क्या क्या फंसा है, तो सब प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस कोर्स को जरूर खरीद लेना। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इसके पूरे सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन के पूरे उसको। तो देखो प्यारे बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें ये मिल नहीं पाता, ऐप को डाउनलोड कैसे करें। ठीक है ना, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, राजेश सर सर्च करना है, और उसके बाद में आपको ये जो ऐप मैंने बताया ना, आपको लॉगिन ID पासवर्ड डाल के कर लेना है। ठीक है ना, इसके बाद में चलो मैं आपको बता ही दूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम इसको देख नहीं पाते हैं, कैसे हम देखें। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना, प्ले स्टोर पर आना है,
यहाँ पर आपको राजेश सर सर्च कर लेना है, ठीक है। तो ये ऐप आ जाएगा, ऐप के ऊपर क्लिक करके आपको न्यू यूजर एक करके आपको विंडो नज़र आएगा नीचे, वो बटन, उसके ऊपर आपको क्लिक करके आईडी पासवर्ड बना लेनी है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको एमपी बोर्ड सेलेक्ट करके रखना है यहाँ से, ठीक है ना। जैसे आप लोग एमपी बोर्ड सेलेक्ट करोगे, इस प्रकार से सेव करोगे ना, तो आपके सामने सारे टेस्ट वगैरह खुलकर आ जाएंगे। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, देखो काफ़ी समय में ले गए आपको ऐप के बारे में समझाते समझाते। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर समझाता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अब बिल्कुल भी आपका समय नहीं लूँगा, क्योंकि देखो मुझे पता है कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है। काफ़ी समय से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कह रहे थे कि सेट सी लेकर आओ, सी लेकर आओ। तो लो जी भैया, ये आ गया आपका सेट सी, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख लेना, और पूरा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको अच्छे से समझ भी लेना, ठीक है। क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि मैं जो बताता हूँ ना, वही परीक्षाओं में आता है, ठीक है। तो अच्छे से प्यारे बच्चों आप लोग इस सेट पेपर को देख कर जाना, ताकि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा यहाँ पर आपसे, HCF 91 और 21 होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, HCF 91 और 21 क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा? 7। याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, समीकरण निकाय क्या प्यारे विद्यार्थियों हल होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते अपन, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल है। देखो प्यारे बच्चों, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहीं पर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो है ना बेसिक गणित है कि देखो स्टैंडर्ड गणित है। तो चलो मैं आपको ये भी बता दूं कि बेसिक गणित है, स्टैंडर्ड गणित है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेसिक और स्टैंडर्ड ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पेपर अलग से बन के आएगा, बेसिक वालों का थोड़ा सा सरल होगा, स्टैंडर्ड वालों का थोड़ा सा कठिन होगा। बाकी आपको पता है कि किताब को आपको साल भर एक ही पढ़ाई गई ना, कोई अलग किताब थोड़ी पढ़ाई गई, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों देखो, मैंने बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए एक ही प्रकार का मॉडल पेपर बनाया, ताकि आपको प्यारे बच्चों देखो 4 की जगह फिर 8 ना देखना पड़े, ठीक है ना। वैसे तो आपको 4 में आपको इसकी उपलब्ध करवा देता, 4 इसकी उपलब्ध करवा देता, मगर कोई मतलब नहीं है। पूरा का पूरा पेपर आपका बेसिक का भी और स्टैंडर्ड का भी इसी में से बनकर आएगा। आप तो केवल 4 सेट पेपर अच्छे से देख लो, ठीक है ना। बस इतना सा अंतर है कि बेसिक वालों का थोड़ा सा सरल होगा, स्टैंडर्ड वालों का थोड़ा सा कठिनाई स्तर का होगा, बाकी कुछ भी नहीं। और मेरे हिसाब से देखूँ ना, तो मुझे तो भैया मुझे ये लगता है कि बेसिक वालों का कठिन आता है, स्टैंडर्ड वालों का एकदम सरल होता है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोग घबराना मत इससे। और इसके अलावा देखो, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। तीसरा क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। तो देखो तीसरे में क्वेश्चन पूछा था आपसे, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होगा। देखो प्यारे बच्चों, शून्यकों का योगफल क्या होगा? -b/a होगा। याद रखिएगा, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छप चुका है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण की विविधि कर का मान होगा। देखो प्यारे बच्चों, विविधि कर देखना जरूर सीख लेना, क्योंकि देखो आपके पेपर में 100% आएगा विविधि कर का सवाल, ठीक है ना। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका यह आ जाएगा 0। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा आपके पेपर में, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखो प्यारे विद्यार्थी, वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। वृत्त का कोई एक बिंदु है, उसको टच करते हुए अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो उसकी संख्या प्यारे विद्यार्थी देखो आपकी कितनी होगी? 1 होगी। याद रखिएगा, कितनी संख्या होगी उसकी? 1 होगी, ठीक है। तो जैसा प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, बिंदु 0.5 एवं -5 0 के बीच की दूरी होगी। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया आपसे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 5√2। कौन सा उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी? 5√2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो आप लोग इसको भी देखकर देख ले पूरा का पूरा, जो कि मैंने आपको बताया। अब उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, आगे आप लोग इन क्वेश्चन को देखकर जाना। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में जैसा पूछा जा रहा है, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन जल्दी से रिक्त स्थान पूर्ति देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको घबराना नहीं है। आपके पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती है जिनको आप लोग वैसे भी हल करके आ सकते हो, ठीक है ना। अब चलो मैं आपको एक ऐसा 4 नंबर में जो सवाल आता है वो बता देता हूँ, जो कि प्यारे बच्चों कोई भी बच्चा इसको आसानी से हल करके आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो ये होता है प्यारे बच्चों आपका समांतर माध्य का सवाल, जो कि आपको एक वीडियो एंड स्क्रीन के रूप में दे दूंगा। बिल्कुल एकदम सरल है, आप लोग उस वीडियो को देखकर सीख जाओगे इसे, ठीक है।
तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का मैंने आपको उत्तर बता दिए। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। त्रिघात बहुपद के शून्यक होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? 3 होते हैं। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, श्रीधराचार्य ने कौन सा सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसे अब जाना जाता है द्विघाती सूत्र के रूप में, ठीक है ना। तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा? द्विघाती सूत्र के रूप में प्यारे विद्यार्थियों इसे जाना जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सामान्यतः श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5, 10, 10वां पद क्या होगा आपका? इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा 50 होगा, ठीक है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या लिख कर आना होगा? इसमें आप लोग याद रखना, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, समरूप होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? समबाहु, ठीक है। क्या याद रखोगे? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है, याद रखना। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है πr2, ठीक है, याद रखना आप लोग। उसके बाद में देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसा का ऐसा ही पेपर आएगा आपका परीक्षाओं में, बिल्कुल भी मत घबराओ। जिन बच्चों ने मेरे द्वारा दिए गए 4 सेट पेपर अच्छे से याद कर लेना, 100% उनका पेपर पूरा का पूरा इसी में से फंसेगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। अब चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ, जोड़ी आपको कैसे देखनी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी 1 से। कहाँ पर लिखा है? 1, ये लिखा है, ठीक है। आप चाहे इससे मिला दो या इससे मिला दो, दोनों एक है, सेम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, टेन 90 माइनस ए की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिल जाएगी? तो देखो ये प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी आपकी कोट ए से, ठीक है। इस प्रकार से मिलान कर लो। 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर ए, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी आपकी किससे मिलेगी? तो आप लोग देख लीजिएगा, ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा है जोड़ी में, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका तीसरे नंबर की जोड़ी किससे हो जाएगी? आप लोग देख लीजिएगा इसका। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, 5 सेक स्क्वायर ए में से अगर 5 टेन स्क्वायर ए घटाए तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 5। कहाँ पे लिखा है? देखो प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा LBH। कहाँ पर लिखा है? देखो देखो देखो, ये मिल गया आपको घनाभ का आयतन, ये लिखा है। वर्ग का क्षेत्रफल प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? देखो प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। कहाँ पर लिखा? भुजा की घात 2, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो PE प्लस PE का बार का मान क्या होगा? देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा? तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर दे रखा है, इसका उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों आपका 1 होगा। तो ऐसे आप लोग इसको पूरा का पूरा देख लो। और उसके बाद में देखो, अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, कितने शून्यक होंगे? 4 होंगे, क्योंकि देखो ये रेखा जितनी बार काटे ना उतने इसमें शून्यक होते, तो इसका उत्तर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको याद रखना है, जो सर्वाधिक बारंबार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से n पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको Sn का सूत्र याद रखना पड़ेगा। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होगी? आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दी कि उन्नयन कोण की परिभाषा क्या है, इसको देख लें आप लोग और अच्छे से इसको याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, स्पर्श रेखाओं और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? यहाँ से आपको लिखना है स्पर्श बिंदु, इसको प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको देख कर लिख लें। अगला क्वेश्चन, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3। उसके बाद में देखो πr2h, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, सत्य असत्य लिखिए।
सत्य सत्य में प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन, समानता श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा, -17 होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों उत्तर तो यहीं पर आपको दे रखा क्या, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। प्यारे बच्चों देखो आपका असत्य हो जाएगा, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य होगा। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3 होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना ये भी आपका असत्य हो जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 पाई r/2h है। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको कवर कर लो और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि छठा क्वेश्चन दे रखा, 7वां दे रखा है। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर 1 बाई 1 करके बताता हूँ। ठीक है ना, इस प्रश्न को प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद कर लेना, 100% IMP क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये आप सबके लिए। और एक इसके अथवा में प्यारे विद्यार्थियों देखो ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा ना आपको कहाँ गया, ये HCF 306 657 बराबर 9 दे रखा है, LCM 306 657 क्या होगा। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लेना। 100% प्यारे बच्चों देखो मैंने पेपर देख लिया, 100% छप चुका आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों एक ये वाला क्वेश्चन जो कि द्विघात बहुपद वाले पार्ट में से है, फॉर यू के शून्यक प्यारे बच्चों आपको बताने, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को इस प्रकार से आप लोग हल करना सीख लेना। हर बार प्यारे बच्चों परीक्षाओं में ये सवाल जरूर आता है। ठीक है, और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों आपको पता है कि मैं फालतू का आपको कचरा चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपका भी समय बचे। ठीक है ना, जो बता रहा हूँ ना डंके की चोट पे प्यारे बच्चों देखो ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि 100% आपके पेपर में छप चुकी है। ठीक है, और एक इस वाले सवाल को देख लेना, 8वें नंबर का जो कि सवाल है। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दूं। पहले तो ये रहा प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर, और उसके अलावा देखो अब 8वें नंबर के सवाल के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों इसके अतवाले सवाल के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, और उसके अलावा चलो प्यारे बच्चों आपको मैं अगले क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, समानता श्रेणी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद a बराबर 10 तथा सार्वंतर d बराबर 2 हो। ठीक है ना, तो देखो प्यारे बच्चों समानता श्रेणी वाले सवाल बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और ये प्यारे बच्चों देखो एकदम सरल होते हैं। ठीक है ना, कोई भी बच्चा इसको आसानी से कर लेगा। वैसे तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर डायरेक्ट करके बता दिया गया है, मगर देखो आप लोग इस सूत्र का उपयोग करके करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। कौन सा सूत्र होता है इसके लिए, an बराबर a प्लस an-1 × d वाला सूत्र आप लोग लगा के हल करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लगा के देख लेना। तो देखो प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया विद सॉल्यूशन के साथ में। और अब अगला क्वेश्चन इसके अथवा में जो कि पूछा गया है समानता श्रेणी, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 10वें नंबर का, दो त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें आपको बतानी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। थेल्स प्रमेय का कथन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछा जाएगा, 100% आप लोग इसको अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, 11वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों बिंदु और पी, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया, अच्छे से याद करके जाना इसको। उसके अथवा वाले प्रश्न के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। बिंदु ए बी और -AB की दूरी प्यारे बच्चों आपको ज्ञात करनी है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में 13वां क्वेश्चन पूछा है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a tan a का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का पूरा का पूरा उत्तर जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये रहा, इसको भी देख लो आप लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं 14वां, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया होगा। स्पर्श बिंदु जो पूछा है इसके अथवा में इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा 15वां, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आप लोग पढ़ लेना पूरा प्रश्न, मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सवाल बता रहा हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने चारों सेट को अच्छे से लगा लिए तो। इसके अथवा में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया ये। ठीक है, तो ऐसे देख लें आप लोग। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों अगला 16वां क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा, एक पासे को एक बार फेंकने पर
तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। और 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और 19 के बाद में जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है इसको भी देख कर लिख दो आप लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जो जो क्वेश्चन मैंने बताया ना 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ए टू जेड जिस प्रकार का पेपर बता रहा हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसा ही पेपर आएगा आपका परीक्षाओं में। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। 21वें जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, देखो कौन सा 21वां क्वेश्चन, ये वाला, दो संख्याओं का अंतर 26 है। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में सवाल छप चुका है, आप चाहे इसे मानो चाहे मत मानो, मगर देखो आपको जो मैंने बता दिया ना 100% माने कि 100% आपके पेपर में ये सवाल छापा गया है, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ लेना जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ तक का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना आप लोग। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 22वां, धरती पर एक मीनार। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों धरती पर एक मीनार वाले सवाल को यहाँ से देख कर जाना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा बता दिया। और उसके बाद में देखो इसकी अतों में जो क्वेश्चन पूछा गया 100% प्यारे बच्चों देखो ये भी आपके पेपर में छप चुका है। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो 4 सेट पेपर में आपको बता रहा हूँ ना मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इन चारों सेटों में फालतू नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पूरा का पूरा याद कर लेना, क्योंकि देखो मुझे पता है कि मैं आपको बिल्कुल भी कचरा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो आपका इसमें समय जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस पेपर में एक भी सवाल ऐसा नहीं रखा मैंने जो कि आपके पेपर में ना आने वाला हो, ठीक है ना। अब बाकी खुद समझदार हो आप लोग, ठीक है। तो इस सवाल को बिल्कुल पढ़ के जाना, 7 मीटर ऊंचे भवन। तो देखो इस सवाल को यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों देखो आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वो बता रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों जो मैंने यहाँ के हमारे जो स्टूडेंट है ना उनको पहले ही कवर करवा रखे हैं, ठीक है ना। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ने वाले आते हैं ना उनको सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मगर देखो आपके लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप लोग इनको अच्छे से इसको हल कर सको, ठीक है ना। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आता है, तो आप लोग इसको जरूर सीख लेना। ये समांतर माध्य का सवाल है, वैसे तो आपको ये आता होगा, और अगर नहीं आता है ना तो समांतर माध्य और बहुलक बिल्कुल सीख के जाना, क्योंकि देखो आपके पेपर में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ 23वां जो क्वेश्चन होगा ना भाई साहब, अगर आप लोग कहो कि सर एक चीज़ हमें ऐसी बता दो जो बिल्कुल आती है, तो देखो एक तो समांतर माध्य का सवाल आता है, ठीक है ना। समांतर माध्य माध्य के लो, ठीक है। और एक प्यारे बच्चों इसके अतवा में आपको बहुलक वाला सवाल जरूर देखने को मिलता है, ठीक है ना। आपको चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको सेट ए बता दूं, ए में इसमें भी आया था, बी में भी आया था, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो देख लो ये सवाल आया, ठीक है। अब इसके अलावा देखो इस वाले सेट में देख लो, इसमें भी आया ये, ठीक है। और इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों इसमें देख लो, ये इसमें भी आया, ठीक है ना। तो सवाल चेंज होगा, बाकी बिल्कुल आपसे समांतर माध्य और बहुलक जरूर पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 23 में, ठीक है ना। ये आता आपके 4 नंबर का। और अगर आपको सीखना है तो एंड स्क्रीन दे रखी है वीडियो के अंत में, उसको देखकर आप लोग इनको सीख लो, बहुलक को समांतर माध्य को, एकदम सरल चीज़ें आपके लिए, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप सबको मैं आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए गणित विषय के पेपर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।